प्यार एक ऐसा जज्बा है जो इंसान के जीवन को रंगीन बनाता है, लेकिन कभी कभी ये जज्बा अधूरा रह जाता है और दिल के कोने कोने में दर्द भर जाता है। जब किसी का प्यार अधूरा रह जाएगा तो जिंदगी एक तूफानी समुंदर की तरह हो जाती है। हर तरफ अंधेरा, छठी हुई गम की लहर और एक अकेलापन महसूस होता है। लेकिन याद रखो, अंधेरा जितना गहरा हो, सुबह उतनी ही रोशन होती है। तुम्हारे अधूरे प्यार का दर्द तुम्हें मजबूती के एक नए शिखर पर ले जा सकता है, अगर तुम उसे ठीक से संभालो। सबसे पहला कदम है सच के सामने खुद को लाना। जो इंसान तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, उसका साथ छोड़ जाना तुम्हारे हाथ में नहीं था। जो मिट्टी की दीवार होती है, वो तूफान को सहन नहीं सकती। तुम्हारा रिश्ता अगर टूट गया है, तो हाँ, तो उसमें विश्वास की कमी थी या समझ का अंतर था। तुम्हें यह समझा होगा कि एक रिश्ते के टूटने का मतलब ये नहीं कि तुम कमजोर हो, बल्कि इसका मतलब यह है कि तुम्हें एक नई शुरुआत की जरूरत है। पहली बात, उस इंसान के लिए दुख मत करो जो तुम्हारी कदर नहीं कर सकता। जो पत्थर दिल इंसान तुम्हारे आंसुओं का मोल नहीं समझ सकता, उसके पीछे रोते रहना खुद के प्रति अन्याय है। जो तुमसे दूर गया, उसने अपने फैसले का फैसला खुद की सोच और समझ से किया। इस बात को स्वीकार करना पहला कदम है अपने दिल को संभालने का। अधूरा प्यार एक कच्चे घाव की तरह होता है जो हर वक्त जलता रहता है। तुम्हारा मन बिल्कुल होगा, सवाल उठेंगे, क्या मेरी गलती थी? क्या मैं उस इंसान के लायक नहीं? लेकिन याद रखो, एक रिश्ते की सफलता के लिए दोनों तरफ से समर्पण और समझदारी जरूरी होती है। तुम्हारा प्यार अगर अधूरा रह गया, तो इसका मतलब यह नहीं कि तुमने कम प्यार दिया, बल्कि हो सकता है कि सामने वाले को उस प्यार की कदर समझने की क्षमता ही न हो। इंसान की मनोवैज्ञानिक स्थिति ऐसे समय पर बहुत नाजुक होती है। तुम्हारा दिमाग तुम्हें बार बार उस इंसान की यादों की तरफ खींचने की कोशिश करेगा। बहती हवा के साथ सूखे पत्ते का उड़ जाना स्वाभाविक है, लेकिन ऐसे पत्ते जमीन पर गिरकर मिट्टी में मिल जाते हैं। तुम्हारा मन एक तरफ यादों में उलझा होगा और दूसरा तरफ तुम्हारे अंदर एक जज्बा होगा खुद को संभालने का। दोनों के बीच का ये संघर्ष समझना जरूरी है। आइए खुद को संभालने की कला के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। वास्तविकता यह है कि जो चीज हमारे बस में नहीं है, उसके लिए अपने दुख और समय को व्यर्थ न करें। तुम्हारा प्यार अगर अधूरा रहा, तो यह समझना जरूरी है कि तुम्हारे पार्टनर का तुम्हें छोड़ना उनका फैसला था और तुम इस फैसले को बदल नहीं सकते। लेकिन तुम अपने जीवन को कैसे जीते हो, वो तुम्हारे हाथ में है। अपने दुख का स्वीकार करो। सबसे पहले अपने दुख को अपने अंदर दबाओ मत। जख्म पर मरहम लगाने के लिए पहले जख्म को साफ करना पड़ता है। रोने से मत कतरो, क्योंकि आंसुओं का निकलना तुम्हारे जज्बात को बाहर लाएगा। अपने दिल की बात किसी अपने से करो या अपने जज्बात को लिख लो। लिखना एक शक्ति है जो तुम्हारे मन के बोझ को हल्का करेगा। अपने आप को नए सपने दो। तुम्हारे दिल के टुकड़े एक नए सपने की बुनियाद बन सकते हैं। लोहा आग में तपने के बाद ही मजबूत होता है। तुम्हारा दुख तुम्हें तोड़ सकता है या तुम्हें एक नई मंजिल की ओर ले जा सकता है। तुम्हारे सपने किसी और के प्यार के मोहताज नहीं है। तुम्हारे अंदर जो जज्बा है, उसे एक नई उड़ान के लिए इस्तेमाल करो। रूटीन में वापसी करो। एक मजबूत रूटीन बनाना तुम्हें विचलित होने से बचाएगा। रोजाना की छोटी छोटी खुशियों में अपने मन को लगाओ। सुबह जल्दी उठो, योग करो, व्यायाम करो या एक नए हुनर को सीखो की कोशिश करो। तुम्हारा मन जब तक खाली होगा, तब तक उसमें पुरानी यादें वापस आती रहेंगी। इसलिए अपने समय को नए कामों में व्यस्त रखो। प्यार की हकीकत यह है कि तुम्हारा पार्टनर जो तुम्हें छोड़ गया, उसने तुम्हारे जीवन में अपना एक अध्याय लिखा था। लेकिन याद रखो, किताब के एक अध्याय का पूरा होना नहीं होता। तुम्हारा जीवन अभी बाकी है और तुम्हारे पास एक नई कहानी लिखने का समय है। तुम्हारे पार्टनर का तुम्हें छोड़ना तुम्हारी वैल्यू या कीमत कम नहीं करता। तुम्हारी असली कीमत तुम्हारे अपने कर्म और समझ में है।
ये समझना जरूरी है कि जो इंसान तुम्हें छोड़ गया, उसका तुम्हारी जिंदगी में रहना शायद तुम्हारे भविष्य के लिए उपयुक्त नहीं था। जो तुम्हारे साथ रहने के लायक है, वो तुम्हारे जीवन में जरूर आएगा। जब तक वो समय नहीं आता, तब तक अपने आप से प्यार करना सीखो। आइए जरा गहराई में जाकर सोचते हैं, तुम्हारा मन क्या महसूस करता है? जब प्यार अधूरा रह जाता है, तो तुम्हारा दिमाग तुम्हें गलत सोचने पर मजबूर कर सकता है। तुम्हारे मन में एक भंवर चलेगा जो तुम्हें बेचैन करेगा। तुम्हारे अंदर एक अपराध बोध या अकेलापन हो सकता है। इस दशा में आप क्या करें? जो बीत गया सो बात गई। तुम्हें अपने भूतकाल के ऊपर रोज सोचने की जरूरत नहीं है। बीती बातें छोड़कर आगे बढ़ो। जो जहां टूटता है, वही उसकी नई शुरुआत होती है। तुम्हारे दिल के टुकड़े एक नए रूप में तुम्हें मजबूती देने के लिए है। रिवर्स साइकोलॉजी एक ताकतवर हथियार। यहां एक बहुत ही असरदार इलाज है जो तुम्हारे दर्द को कम कर सकता है और तुम्हें अपने रास्ते पर वापस ला सकता है। विपरीत मनोविज्ञान या फिर रिवर्स साइकोलॉजी। जब दिल टूटा है, तो हम अक्सर अपने एक्स पार्टनर के पीछे भागते हैं, उनसे जवाब चाहते हैं, उनसे अपने प्यार का एहसास करवाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये गलत है। रिवर्स साइकोलॉजी का मतलब है अपनी सोच और अपने कार्यों को उल्टा करना। जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारा एक्स तुम्हारे बारे में नहीं सोच रहा, तो उन्हें और ज्यादा पीछा करना बंद करो। उन्हें लगना चाहिए कि तुम्हें उनकी जरूरत नहीं है। ये ना सिर्फ तुम्हारी इज्जत को बनाए रखेगा, बल्कि शायद उनके मन में तुम्हारे लिए एक नया एहसास की शुरुआत भी करेगा। जब दोस्ती का हाथ वापस खींच लो, तो अक्सर लोग उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपने दर्द को दिखाना बंद कर दो। अपनी भावनाओं को समझना और स्वीकार करना जरूरी है, लेकिन यह भी समझना जरूरी है कि अपना अस्तित्व किसी और के हिसाब से मत बदलो। तुम्हारी वैल्यू तुम्हारे खुद के नजर में होनी चाहिए, ना कोई और के नजर में। अगर आपको लग रहा है कि हमारी ये रणनीतियां आपकी मदद कर रही है, तो हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि हम आपकी सहायता के लिए ऐसे ही वीडियो बनाते रहें। क्या हम टूटे हुए दिल पर काबू पा सकते हैं? आइए जानते हैं दिल टूटने पर काबू पाने की रणनीतियां। अपने आप को समय दो। दिल के घाव को भरने में समय लगता है। समय हर घाव को भर देता है। ये एक पुरानी कहावत लेकिन सच है। खुद को थोड़ा वक्त दो और अपनी भावनाओं को समझने की कोशिश करो। अपने आप से प्यार करो। जब कोई तुम्हें छोड़कर चला जाता है, तो अक्सर तुम्हारा आत्मविश्वास हिला देता है। लेकिन यह समझना जरूरी है कि तुम्हारी वैल्यू किसी और के होने या न होने पर निर्भर नहीं है। कुछ नया सीखो। अपने दर्द को एक नया जुनून या शौक में बदलने की कोशिश करो। नई स्किल सीखना सिर्फ तुम्हारे दर्द को कम करेगा नहीं, बल्कि तुम्हें एक नए रूप में बदलने का मौका भी देगा। प्रोफेशनल हेल्प लो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा दर्द तुमसे हैंडल नहीं हो रहा है, तो किसी थेरेपिस्ट या काउंसलर की मदद लेना एक अच्छा आइडिया हो सकता है। रिवर्स साइकोलॉजी का प्रयोग। अपने कार्यों को सोच समझकर इस्तेमाल करो। अगर तुम्हारा एक्स तुम्हारे दर्द का कारण है, तो उन्हें यह लगना चाहिए कि उसके बिना भी तुम्हारी जिंदगी खुश है। यह ना सिर्फ तुम्हें मानसिक रूप से मजबूत बनाएगा, बल्कि उनके दिल में तुम्हारे लिए एक नया एहसास को जगाएगा। सपोर्ट सिस्टम बनाए रखो। अपने दोस्तों और परिवार के साथ वक्त बिताओ। उनका प्यार और समर्थन तुम्हारे दर्द को कम करने में मदद करेगा। आइए अब सोचते ही नई शुरुआत के बारे में। लेकिन ये आपके लिए तभी काम करेगा जब आप खुद को ये वचन दोगे कि आप अपने इरादे से अब दूर नहीं हटेंगे, नई शुरुआत करके ही रहेंगे। अधूरा प्यार तुम्हारे जीवन का अंत नहीं है, ये एक नई शुरुआत का संकेत है। अपने आप को एक नए रूप में बदलने का समय है। अपने अंदर की शक्ति को पहचानो और अपने अधूरे प्यार को एक सीख के रूप में देखो। नए लक्ष्य अपने जीवन में नए लक्ष्य तय करो। तुम्हारे लक्ष्य तुम्हारे अंदर एक नए जज्बा को जागृत करेंगे। समझदारी। अपने रिश्ते के बारे में समझदारी से सोचो। समुंदर के तीर पर बहती मोती तब मिलते हैं
जब लहरों का सामना करने की हिम्मत हो। दुनिया तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम्हारे अधूरे प्यार ने तुम्हें तोड़ दिया हो, लेकिन याद रखो, टूटी हुई चीज जब जुड़ी है तो और मजबूत हो जाती है। तुम्हारा जीवन किसी और के प्यार का मोहताज नहीं है। तुम्हारा जीवन तुम्हारी सोच, तुम्हारा जज्बा और तुम्हारे कर्म का परिणाम है। जब तक तुम्हारे अंदर सांसें हैं, तब तक तुम्हारे जीवन में नए सपने और नए मोड़ आने के अवसर हैं। तुम्हारा अधूरा प्यार एक संपूर्ण कथा नहीं है, बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत है। जो तोड़ता है वही बनाता है। जिंदगी एक कहानी है और अधूरा प्यार एक रास्ता है जो तुम्हारे जीवन को नया अर्थ देता है। अगर आप सचमुच इस मुश्किल घड़ी से बाहर निकलना चाहते हैं, तो इस वास्तव को याद रखें कि दुनिया में हर इंसान एक कहानी लेकर आता है। तुम्हारी कहानी अभी अधूरी है और अधूरी कहानियां ही सबसे रोचक होती है। अपने दुख को अपनी ताकत बनाओ और दुनिया के सामने एक मिसाल पेश करो। तुम्हारा जीवन तुम्हारे लिए है, किसी और के लिए नहीं। प्यार अधूरा हो तो घबराओ मत, क्योंकि अधूरे सपने ही इंसान को नए पंख देते हैं। तुम्हारी कहानी अभी शुरू हुई है और इसमें नए रंग भरने के लिए तुम्हारा इंतजार हो रहा है। हम आपके मित्र के रूप में ऐसे ही आपकी मदद करते रहेंगे, लेकिन हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।